ये मास्टर रोल जारी करने के संबंध में अभी आपको सीओ जिला पंचायत ने जो निर्देश दिया वो ये था कि आप प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये सुनिश्चित करें कि न्यूनतम 5 कामों में 4-4 मस्टर जारी हो। ये जो 20 मस्टर जारी होने का लिखा है, इसमें एक कार्य में अभी कंप्यूटर से जनरेटेड मस्टर रोल मुझे ये बताया गया कि एक साथ 4 ही हो पाता है, मतलब आगे के 4 सप्ताह के लिए ही एक कार्य में मस्टर जारी हो पाता है। आप सुनिश्चित करें कि 5 कामों में 4-4 मस्टर रोल प्रत्येक ग्राम पंचायत में जारी हो। मस्टर रोल जारी करना एक मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं है, एक प्रक्रिया ऐसा नहीं है कि आपने कौन से भी कार्य के लिए कौन से भी मास्टर रोल जारी कर दिया, ऐसा नहीं है। इसके पहले ये स्लाइड्स में देखने में आया था कि बहुत अधिक मात्रा में कार्य अपूर्ण की श्रेणी में है। एक सब इंजीनियर जिनसे बात हुई थी उनके द्वारा बताया गया कि एक गांव में करीब उनके पास 40 काम पेंडेंसी में है। इसका ये आशय निकलता है, वो 40 के 40 काम शायद एनआरईजी में नहीं होगा, इसका ये आशय निकलता है कि कहीं न कहीं मास्टर रोल जारी करने में मैकेनिकल तरीके से मास्टर रोल जारी किया गया है कि जो भी काम के लिए मांगा गया उसी काम के लिए मास्टर रोल दिया गया। मास्टर रोल जारी करना ऐसी प्रक्रिया नहीं है। कैसी प्रक्रिया है, कोई बताना चाहेगा? मास्टर रोल जारी करने के समय पर क्या एहतियात बरतना चाहिए? अभी सीओ अमरपुर ने जो बताया, ये बताया कि ग्राम पंचायत ने जहां पर डिमांड किया वहां पर उस कार्य में मास्टर रोल जारी होना चाहिए। ये आपका अभिमत है, इसमें आपका कोई बात है तो रखें, कोई और जो बताना चाहें इसके बारे में। आज के तारीख में कोई कार्य जो पुराना है और वो पूर्णता नहीं हुआ है तो उसकी सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम ऑफिसर पर है। समीक्षात्मक अधिकारी के रूप में जिन्होंने ग्राम पंचायत की कार्यों की सही समीक्षा नहीं की, सही सुझाव नहीं दिया, सही सलाह नहीं दिया, सही रूप से उनको गाइडेंस नहीं दिया, ये वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम ऑफिसर की रहेगी। क्यों? क्योंकि वही कार्य प्रोग्रेस में जाते हैं जिसमें आप मास्टर जारी करते हैं। आपके पास मास्टर जारी करने का अधिकार दिया है तो आपको उस कार्य को प्राथमिकता देना चाहिए जो सबसे पुराना कार्य है उस ग्राम पंचायत का। सबसे पहले जिस पर काम शुरू हुआ था, जिसका एज हुआ था, जिस पे काम शुरू हुआ था, उस कार्य को फर्स्ट लेबर का प्रेफरेंस होना चाहिए। ये नहीं कोई लेबर बता सकता कि मैं इसी काम पे काम करूंगा, ऐसा कोई प्रावधान एनआरईजी में नहीं है। काम मांग सकता है लेकिन कौन से काम में काम करना है ये लेबर निर्धारित नहीं करता है। ये कौन निर्धारित करता है? ये ग्राम पंचायत निर्धारित करता है। किसके कहने पे निर्धारित करता है? प्रोग्राम ऑफिसर के कहने पे निर्धारित करता है। उसका कंट्रोल कहाँ है? उसका कंट्रोल कहाँ है? कैसे करता है प्रोग्राम ऑफिसर कंट्रोल? मास्टर पर। प्रोग्राम ऑफिसर जो कार्य गांव में होते हैं, कौन से कार्य कितने तेजी से चलना है, कब चलना है, कौन से सप्ताह में चलना है, इसका निर्धारण मास्टर रोल से करता है। तो आपकी प्रथम प्राथमिकता कौन सी चीज होनी चाहिए? जब आपको बता रहे हैं कि इतने कार्य अपूर्ण हैं, आपके पुराने काम अधूरे पड़े हुए हैं, आप बता रहे हैं वो तो पुराने सरपंच साहब का है, नया सरपंच साहब नहीं कर रहे, ये कोई बात नहीं हुई। इसी कारण से मैंने बताया समीक्षात्मक अधिकारी के रूप में नहीं, कार्यकर्ता के रूप में आप जिम्मेदार रहेंगे प्रोग्राम ऑफिसर।
ग्राम पंचायत के डिमांड के आधार पर मस्टर जारी नहीं होते हैं, ग्राम पंचायत की नेसेसिटी के आधार पर। ग्राम पंचायत में कौन से काम पहले जारी हुआ था, वो भले ही पूर्व सरपंच का हो, उसी में मस्टर जारी करना चाहिए जब तक कोई अन्य कारण नहीं हो। किस प्रकार के कारण? क्या ऐसे मैंने बताया प्राथमिकता देना चाहिए, मैंने ये नहीं बताया कि वो अनिवार्यता है कि आप प्रथम कार्य में ही मस्टर जारी करोगे। मैंने बताया प्राथमिकता होना चाहिए, अनिवार्यता नहीं बताया। क्यों? अगर मान लो आपको मार्च का महीना है और आपका जो प्रथम कार्य है, मार्च का महीना छोड़ दो, आपका मई का महीना है, आपका जो सबसे पुराना काम है उसमें मात्र एक कबिलदारा कुआं है और उसमें मात्र एक मस्टर रोल पहले जारी हुआ था, उसमें 1 फीट का ही गड्ढा खोदा है। अभी आपके पास ऑप्शन है कि इसमें मस्टर जारी करें या ना करें। अगर आप मस्टर जारी करेंगे तो आगे आप 1 सप्ताह उसको और चलाएंगे या 2 सप्ताह चलाएंगे। मैंने बताया 4 सप्ताह आप आगे के लिए प्रोग्राम कर सकते हो, ये काम मैं आगे 4 सप्ताह बढ़ाऊंगा। लेकिन आपके बढ़ाने से क्या होगा? बारिश आ जाएगी। बारिश आ जाएगी तो क्या होगा? वो स्ट्रक्चर दिक्कत में आ सकती है। उस स्थिति में प्रोग्राम ऑफिसर ये निर्णय ले सकता है, यद्यपि ये पुराना कार्य है फिर भी मैं इसमें मस्टर जारी नहीं करूंगा क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर को डिफेक्ट होने की संभावना है। इसी कारण से अगर कोई स्ट्रक्चर कोलैप्स होता है उसकी जिम्मेदारी किसकी रहेगी? प्रोग्राम ऑफिसर। क्योंकि आपने सही रूप से, सही दर से, सही समय पर सही मस्टर जारी नहीं किया, आपका नियोजन गड़बड़ा गया, आपने ग्राम पंचायत के नवीन सरपंच के नवीन हितग्राही के नवीन कमीशन के आधार पर मस्टर जारी किया, उसके कारण से कुआं दसक गया। दैट इज वाई आपके समीक्षात्मक अधिकारी के रूप में नहीं, आप कार्यकर्ता के रूप में जो कुआं दसकेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। अभी बारिश का समय है, अभी कुएं में आप खोदने का कार्य करेंगे तो उसमें दुर्घटना होने की संभावना है। अभी कौन से कार्य में मस्टर जारी कर सकते हैं आप? प्लांटेशन में। इस समय जो जारी होता है उसको प्लांटेशन का होना चाहिए, उसी अनुसार आपके एसओपी पहले से होना चाहिए, उसी अनुसार आपके टीएस पहले से होना चाहिए, उसी अनुसार आपके एएस पहले से होना चाहिए। ये सब तैयारी रखने के लिए बताया हुआ है पहले से, ये सभी तैयारी रखने के लिए बोला है। और बटन कौन से में दबेगा? मस्टर पे दबेगा कि कौन सा वाला कार्य में अभी आगे बढ़ाएगा। ये मैकेनिकल काम नहीं है, ये बहुत सोच समझ के एक एक ग्राम पंचायत में मस्टर जारी करने जो आप कर्मचारी लगाया है उसको सील सिक्का लगा दिया और उसको ठप 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 करके वो दे दें, ऐसा नहीं है मस्टर जारी करने का कार्य। ये देख के जारी करना अनिवार्य रहेगा। इसी कारण से हमने बताया जो प्रगति प्रारूप है एक है, उसमें कितने मस्टर जारी किया और कितने नहीं किया ये देखने को होगा। अभी 10 मस्टर जारी किया, एक काम में 10 मस्टर आप जारी कर ही नहीं सकते आज की स्थिति में। लेकिन अगर आपने 10 कार्य में एक एक मस्टर जारी किया, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास उतना लेबर होना चाहिए। कितना लेबर? कि जो एक काम में समाहित नहीं हो सकता, 2 काम में समाहित नहीं हो सकता, 3 काम में समाहित नहीं हो सकता, 9 काम में समाहित नहीं हो सकता, लेकिन 10 काम खोलना जरूरी है। और उस स्थिति में ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि आप उससे 4-4 सप्ताह का नहीं करोगे। जो अभी लेबर है उसको कंटिन्यूस रखना है नॉर्मल कोर्स में। तो कोई भी कार्य में 4 आउटस्टैंडिंग मस्टर्स होना चाहिए। लेकिन एक स्थिति है जहां पे उसकी जरूरत नहीं है। कब? जब एक ही सप्ताह का काम बचा हुआ है, ठीक है, आप बता सकते हैं कि मैं एक ही मस्टर दे दूंगा या 2 मस्टर दे दूंगा। अभी कोई 4 मस्टर दे भी दे, शून्य आ जाएगा वापस, शून्य हो जाएगा और वापस आ जाएगा। तो ये मस्टर जारी करना मैकेनिकल काम नहीं है, ना ही ग्राम पंचायत के डिमांड के आधार पर करना है, आपको अपना अकल लगाना है। इसी कारण से आपका दस्तखत होता है कि मैंने अकल लगाया, यही बात है। दस्तखत का मतलब यही है कि मैंने अपना अकल लगाया। तो ये बारीकी से देखें और मस्टर इसी प्रकार से जारी करें। अभी
कोई कार्य जिसमें 4 सप्ताह में जो पूरा नहीं हो सकता, उसमें क्या कारण है कि आप 4 सप्ताह का मस्तर जारी नहीं कर रहे हो? एक तर्क ये हो सकता है कि उसमें कुछ लेबरों का 100 दिन से पूरा हो जाएगा, सारा हो जाएगा। ठीक है, उस लेबर का काट लो, उस लेबर का नाम काट लो, उसका नहीं जारी करना, या उसका जारी भी कर दो तो जब 100 से ज्यादा हो जाएगा वहां पे क्रॉस कर लो, वहां पे उसका अटेंडेंस नहीं मार्क कर सकता। ये पहले से ही बता दें। ये तो एश्योर करना किसको है? ग्राम पंचायत के सचिव को है कि 100 से ज्यादा ना हो जाए करके। तो आप अभी वापस जाके इमीडिएटली एंश्योर कर लीजिएगा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 5, ताकि वहां पे कम से कम 50 लेबर लग सके। उस प्रकार से आप मस्टर जारी कर दीजिए आगे 4 सप्ताह के लिए। और कौन से कार्य में करते हैं वो आप देख लीजिए कि इस सीजन में उपयुक्त कार्य हो, उस प्रकार से आवश्यक एसओपी में जोड़ना, टीएस करना, एएस करना, ये सब आप कर सकते हो। आप कितने भी एएस जारी कर सकते हो। आज के तारीख अभी बैठा हुआ आप 1 लाख करोड़ का भी एएस जारी करते, कोई फर्क नहीं पड़ना, बशर्त है कि आप अभी अभी उसमें काम लगा सको, कोई फर्क नहीं पड़ना। आप एएस तो जारी कर सकते हैं, लेकिन मस्टर उसी में जारी करो जो सबसे पुराना है। आपका नया सरपंच आके बताएगा ये तो पुराना सरपंच का है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, लेकिन उनको कैसे हम बाध्य करेंगे कि पुराना काम करेंगे करके? पुराना काम में आप मस्टर जारी करेंगे और उनसे पूछेंगे आप कोई वाजिब कारण बताएं कि पुराना काम पहले क्यों नहीं पूरा करेंगे। तो आपके ये जो पेंडिंग वर्क है और मस्टर जारी नहीं होने का जो किस्सा है, ये आपके अकल विहीन तरीके से मस्टर जारी करने से हो रहा है। तो इसको आप देख लीजिएगा। सब इंजीनियर भी अपने अकल लगाइएगा, कहीं पर अगर जनपद से जो है वैसे ही मस्टर जारी हो रहा है तो उस पे आपके तरफ से भी ऑब्जेक्शन रेज होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आपके पास प्रारूप 1 है, कौन से वाला काम पहले होना चाहिए था, इसमें मस्टर जारी हो सकता है कि नहीं? अगर जारी हो सकता है, उसमें लेबर अकोमोडेट हो सकता है, तो उसी में मस्टर जारी होना चाहिए ताकि वो काम कंप्लीट हो जाए और उसका सीसी जारी हो जाए। देखिए, मुद्दा ये नहीं कि सब इंजीनियर का रिकमेंडेशन है या ग्राम पंचायत की डिमांड है या नहीं। मुद्दा ये है कि वर्क कंप्लीशन पे हो जाना चाहिए। मुद्दा ये है कि जो मजदूर काम मांगेगा उनको काम मिलना चाहिए। अगर आपकी संभावना है कि 100 लोग काम करेंगे तो आपको फिर देखना पड़ेगा कि एक काम में कितने लोग अकोमोडेट हो जाएंगे और उस हिसाब से उतने वर्क आपको ओपन करना चाहिए। वर्क ओपन करने का मतलब क्या है? उतने वर्क आपने 100 है तो आपको 8 काम, 9 काम, 10 काम ओपन करना चाहिए और उसका 4 मस्टर जारी कर देना चाहिए ताकि वो 4 सप्ताह आगे बढ़ते जाए। और एक मस्टर जब वापस आ जाएगा एमएस एंट्री के लिए तो और एक मस्टर सभी कामों में दे देना चाहिए ताकि वो कंटिन्यूस रहे, क्योंकि हमारा यही कोशिश है कि सभी को 100 डेज का अब उपलब्ध कराएं, सभी को 100 डेज के लिए उपलब्ध कराएं। तो कोई रीजन नहीं है आज के तारीख में जहां पे आपने एक मस्टर जारी किया तो 4 मस्टर जारी क्यों नहीं कर रहे हैं। एक मात्र मैंने जो एक्सेप्शन बताया, जो सब इंजीनियर साहब ने अभी आपके सामने भी बताया, कि अगर आपको लगता है कि हम इस समय पर इस पे ज्यादा जोर लगाने पर स्ट्रक्चरल कोई समस्या हो सकती है, राशि का अपव्यय हो सकता है, उस स्थिति में आपका नोटशीट में आप लिख सकते हैं कि इसको मैं अवॉइड कर रहा हूं, यद्यपि ये प्रायोरिटी में है और मैं दूसरा काम जो अभी लिया भी है तो उसको ले रहा हूं, क्योंकि आई डू नॉट वांट टू एंटर इन द सिचुएशन जहां पे वो कोलैप्स करेगा। ये क्लियर है? ये मैं देखूंगा आपके प्रारूप 1 में, आपका मस्टर जारी किया हुआ जो सिस्टम है उसमें मैं देखूंगा। और इसी कारण से संतु भाई आपने जो काम दिखाया था जिसमें मई के महीने में मस्टर जारी हुआ था तालाब में, मैं उसमें नाराज हूँ। ठीक है, मैं उस पर नाराज हूँ कि मई के महीने में नहीं, जून के महीने में तालाब में मस्टर जारी नहीं होते। ठीक है, कितने भी लेकर लोग मैंने दूसरा काम ढूंढो, क्योंकि आप उसको समय से वैल्यूएशन नहीं कर पाएंगे, आपका पानी बरस जाएगा तो आपका वैल्यूएशन डूब जाएगा। ठीक है, तो आई वॉज नॉट थॉरली इम्प्रेस्ड। ठीक है, आई वॉज नॉट थॉरली इम्प्रेस्ड जब आपने वो काम दिखाया जहां पे जून के महीने में बारिश में लोग
खोद रहे हैं। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है एक वर्क को देखने के लिए और एक वर्क को एनालाइज करने के लिए, जस्ट मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा था। ये पॉइंट क्लियर है सभी को मास्टर जारी करने के संबंध में?